दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है सही स्टॉक को सेलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, और अगर आप गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बढ़ते हुए मार्केट में ही पैसा लॉस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव और आपका स्वागत है केशव के वीडियोस में। मैं चाहूंगा कि आपको बेस्ट वे में और सिंपल से सिंपल तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊं ताकि आप भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को खुद से सेलेक्ट कर सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और नोट डाउन करें मेरे बताए हुए पॉइंट्स को, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टॉक सेलेक्ट करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके और आप भी एक अपना खुद का इन्वेस्टमेंट सिस्टम बना सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास खुद का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपस्टॉक का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना खुद का फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप जेरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज हैं। तो दोस्तों, स्टॉक को सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है कि जिस स्टॉक को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो बिजनेस किस टाइप का कर रही है और उस बिजनेस के ग्रो होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि आप उसी स्टॉक से पैसा कमा सकते हैं जिसका बिजनेस में फ्यूचर में ग्रो हो। अब आप पूछेंगे कि ये हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी बिजनेस बढ़ेगी और कौन सी नहीं। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे कि अगर कोई कंपनी प्लास्टिक की प्रोडक्शन करती है और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, इसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, तो ये बिजनेस आगे जाकर ग्रो नहीं हो सकती और इसमें पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस में निवेश करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है, तो ये बिजनेस आगे बढ़कर और भी ग्रो हो सकती है। तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। तो शुरू में आपको बिजनेस को सेलेक्ट करना है जिसका कि फ्यूचर ग्रोथ हो। अब आपको समझ आ चुका है कि आपको कैसे बिजनेस को सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज आपको देखनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 कैटेगरीज की होती है। पहला होता है स्मॉल कैप, दूसरा होता है मिड कैप और तीसरा है लार्ज कैप। अब हम इन तीनों को समझ लेते हैं। स्मॉल कैप ये वो कंपनीज होती है जिनमें ग्रो होने की चांसेस ज्यादा रहती है। अब मान लीजिए कोई 1000 करोड़ की कंपनी कल को 10,000 करोड़ की हो जाती है और इन फ्यूचर 1 लाख करोड़ की कंपनी बन जाती है, तो यहाँ आपका पैसा 100 गुना बढ़ सकता है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मान लीजिए कोई 1000 करोड़ की कंपनी है और उसको कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है, तो आपका पैसा डूब सकता है। ये तो क्लियर है कि स्मॉल कैप में ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, तो रिस्क भी उतना ही है। अब हम ये समझ लेते हैं लार्ज कैप कंपनीज के बारे में। तो लार्ज कैप कंपनीज वो हैं जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर रिस्क कम होता है क्योंकि कल को उस कंपनी को कोई बड़ा लॉस भी हो जाता है तो वो कंपनी खुद को रिबाउंड कर सकती है। हाँ, लेकिन आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिल पाएगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज की ग्रोथ कम होती है स्मॉल कैप के मुकाबले। तो अगर आप लार्ज कैप में ये सोचे कि 100 गुना रिटर्न मिलेगा तो इसकी चांसेस बहुत कम होती है। तो मेरे ख्याल से आपको अब मिड कैप के बारे में भी पता चल गया होगा, जिसमें कि रिस्क स्मॉल कैप से कम होती है लेकिन लार्ज कैप से ज्यादा होती है, और ग्रोथ स्मॉल कैप से कम होती है और लार्ज कैप से ज्यादा होती है। तो अब तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो है कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्या उस कंपनी की प्रॉफिट हर साल बढ़ रही है या फिर टाइम के साथ घट रहा है या फिर मेंटेन्ड है।
तो मान लीजिए आपने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है जिसका कि प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है कि उस कंपनी का जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो भी उसी रेट से बढ़ेगा और आपका पैसा भी उसी रेट से ग्रोथ करेगा। अब मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी में निवेश कर लिया और अब आपको पता चल रहा है कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल गिर रहा है, तो यहाँ पर आपका पैसा रिस्क में हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज को आप उस कंपनी के पिछले 4-5 साल के प्रॉफिट को कंपेयर करके देख सकते हैं और इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो कंपनी हर साल प्रॉफिट कर रही है या लॉस। अब आपने कंपनी का बिजनेस समझ लिया, उस कंपनी का मार्केट कैप देख लिया और उस कंपनी का हर साल का प्रॉफिट देख लिया। तो नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो है कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, यानी कि उस कंपनी पर डेब्ट कितना है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ है और उस कंपनी पर 20,000 करोड़ की कर्ज है, तो इस केस में आपका पैसा रिस्क में हो सकता है। तो जनरली हमें ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसका कि कर्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम हो या फिर ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो। तो अब हम इतना जान चुके हैं कि हमें एक ऐसी कंपनी को पिक करना है जिसका कि डेब्ट यानी कि कर्ज कम हो या फिर कह सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो हो, या फिर उसका डेब्ट कुछ साल के प्रॉफिट से कवर अप हो सकता है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जैसे कि ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। आप किसी कंपनी की ROE उस सेक्टर की और भी दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। जनरली अगर ROE 15 से 20% से ज़्यादा होती है किसी कंपनी की तो उसे अच्छा समझा जाता है। और नेक्स्ट आपको उस कंपनी की ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना होगा। ROCE अगर 20 से ज़्यादा होता है तो उसे अच्छा समझा जाता है। अब आपको जो देखनी होगी वो है फ्री कैश फ्लो, यानी कि उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना पैसा है रिजर्व में जो कि वो खुद को ग्रो करने के लिए या फिर डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकती है। अब हमें जो नेक्स्ट चीज देखनी होती है वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स जनरली वो होते हैं जिन्होंने उस कंपनी को बनाया हो। सो हमें ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% से ज्यादा हो। अब हमें जो नेक्स्ट डिटेल देखनी होती है वो है PE रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो। जनरली हम PE रेशियो दूसरी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं, और रही बात PE रेशियो की तो इसे कम होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो उस कंपनी के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको देखनी है उस कंपनी का EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि जितना ज़्यादा EPS होगा उतना अच्छा माना जाता है। और भी बहुत सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसे आप देख सकते हैं स्टॉक को सेलेक्ट करते वक्त। हाँ, लेकिन मैंने जितने भी आपको बताए इस वीडियो में, अगर आप इतना भी एनालिसिस कर लेते हैं तो आप एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम जितने भी चीज़ें को डिस्कस किए हैं इस वीडियो में उसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम मिनटों में किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं और एक अच्छी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आपको सबसे पहले टिकर टैब की इस वेबसाइट पर विजिट करना है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर ओपन कर सकते हैं। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको स्टार्ट स्क्रीनिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ पहले से स्टॉक्स लिस्टेड शो कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मार्केट कैप, तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। आप जिस भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी टाइप के मार्केट में, आप उस हिसाब से अपना मार्केट कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं मिड कैप को सेलेक्ट करता हूं। और हाँ, आप चाहे तो सेक्टर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आप एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, IT में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सेक्टर वाइज भी फिल्टर्स कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे नहीं सेलेक्ट करता हूँ। हमने यहाँ पर मिड कैप सेलेक्ट कर लिया। क्लोज प्राइस यानी कि वो शेयर कितना सस्ता या फिर महंगा है। अगर हम इसे मिड सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें 100 से लेकर 1000 तक के प्राइस वाले शेयर शो करेंगे। मैं इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करूँगा, मैं यहाँ पर इसे 5000 करूँगा और उस हिसाब से हमारे सामने शेयर्स आ जाएंगे। हम नीचे आते हैं तो हमें मिलता है PE रेशियो हमें सेलेक्ट करने के लिए। तो PE जैसा कि मैंने आपको बताया था 20 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो ये हम इसे मिड सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अपने फिल्टर्स लगा लिए हैं, उस हिसाब से हमारे सामने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट हो चुके हैं। हमारे पास और भी फिल्टर लगाने हैं, तो हम यहाँ पर ऐड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से फिल्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहला फिल्टर सिलेक्ट करूँगा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट जो फिल्टर हमें सेलेक्ट करनी है वो है डेप्थ टू इक्विटी, हम इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमें फिल्टर लगानी है वो लगानी है प्रमोटर होल्डिंग, और हम इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग को। नेक्स्ट हम लगाएंगे फ्री कैश फ्लो। ये सारे वही फिल्टर है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। और नेक्स्ट जो रह गई वो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसे भी हमने लगाया। लगभग मैंने सारे फिल्टर्स लगा लिए हैं। तो हम यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सारे फिल्टर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब हम इसे हाई रखेंगे। और डेप्ट टू इक्विटी, मतलब उस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए, 0, मैं इसे लो सेलेक्ट करता हूँ। प्रमोटर्स की होल्डिंग जैसा मैंने आपको बताया था कि 60 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं इसे मिड सेलेक्ट करूँगा और इसे थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, मैं इसे 60 तक रखूँगा और इसे 100 तक कर दूँगा। तो हमारे सामने टोटल 6 ऐसे कंपनीज मतलब लिस्टेड आ चुके हैं फिल्टर आउट होकर। फ्री कैश फ्लो, तो मैं इसे मिड सेलेक्ट करूँगा, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। और तो इस हिसाब से हमारे सामने 4 ऐसे कंपनी आ चुके हैं। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा मैंने आपको बताया था ये हाई होना चाहिए। ओके, तो हमने सारे फिल्टर्स लगा लिए और हमारे सामने टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स लिस्ट होके आए हैं, फिल्टर आउट होकर आए हैं। तो हम इसके फाइनेंशियल्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने HDFC AMC पे सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसे पॉप आउट करेंगे तो ये हमारी नेक्स्ट विंडो में आ जाएगी। और यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा यहाँ पर PE रेशियो दिखेगा जो कि अच्छा है। ये एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं 76% इस स्टॉक को बाय करने के लिए। आप इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी की, इस पर्टिकुलर सेक्टर में और भी जितने भी पीयर्स हैं आप उनसे इसका रिटर्न, डेप्थ वगैरह सारा चीज़ कंपेयर कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो आपको इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़, रिसेंट न्यूज़ देखने को मिलेगी और रिसेंट इवेंट्स इस साइड आपको दिखेंगे। लाइक कोई अगर मीटिंग हुआ है या फिर कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड कोई भी अगर न्यू इवेंट्स हैं तो वो हमें यहाँ पर शो करेगी। तो आप इस तरह से किसी भी शेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप जैसे कि मैंने यहाँ पर मिड कैप सेलेक्ट किया था, आप लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं। और आप इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में फंडामेंटली आप किसी शेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा जहाँ पर आपको मैंने अपस्टॉक और जेरोदा दोनों का लिंक दिया हुआ है अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।